हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू द 25th एपिसोड ऑफ 30 days to powerful English vocabulary where you learn a new word every day and how to use that particular word in sentences। अगर आपने इस सीरीज को आज से देखना शुरू किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेसन नंबर 1 से देखिए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड्स है और आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी हद तक ये वर्ड्स एनहांस करेंगे। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू साउंड मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का जो वर्ड है ना, वो आजकल न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स पर काफ़ी फ्लैश होता है। मैंने कुछ आर्टिकल्स भी डाले हैं और कुछ न्यूज़ के स्क्रीनशॉट्स भी डाले हैं। दिस इज द वर्ड लेबर फेस एक्सिडस फॉर प्लान टू एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मेरे ख्याल से राहुल कंवल ऑन इंडिया टुडे सेज मास एक्सिडस ऑफ माइग्रेंट्स, राइट। अगर ये न्यूज़ चैनल पे आप देखेंगे तो माइग्रेंट्स फ्लॉक टू रिटर्न होम, एक्सिडस ऑफ माइग्रेंट्स। क्या मतलब होता है इसका? मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया तो आ गई होगी कि इसका मतलब क्या है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन है एक्सडस। ये एक्सोडस नहीं है। मैंने काफी लोगों को कहते हुए सुना है एक्सोडस। इट इज एक्सडस। वन मोर टाइम, एक्सडस। एक्सडस एक नाउन है, उसका मतलब है अ मास मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे आज की तारीख में जो कंट्री में हो रहा है, माइग्रेंट्स मेट्रो सिटीज में निकलकर अपने अपने गांव जा रहे हैं। दे आर मूविंग राइट टू देयर नेटिव प्लेस। व्हाट इज दैट? दैट्स कॉल्ड एक्सडस, राइट। इट इज एक्सडस। या फिर टू लीव वंस नेटिव लैंड एंड सेटल इनटू अनदर। ये भी होता है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि अगर कंट्री वॉर से हिट हो जाए तो दूसरी कंट्री में लोग रेफ्यूज लेते हैं। उसे भी आप कह सकते हो एक्सोडस। प्रोनाउंसिएशन इज एक्सोडस। चलिए आप समझते हैं कि इस वर्ड को हम कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आप इसे आपके रेगुलर कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाओ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, द एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन हैज क्रिएटेड अ ह्यूज केओस। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही समझ गए होंगे। एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स मतलब मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन हैज क्रिएटेड अ ह्यूज केओस। डेफिनेटली बहुत ही बड़ा केओस क्रिएट हुआ। केओस मतलब एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होना, भगदड़ मचना, इसे हम कहते हैं केओस। तो एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स हैज ड्यूरिंग द लॉकडाउन हैज क्रिएटेड ह्यूज केओस। तो ये कहने की जगह द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स आप एक बहुत ही बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, वो है एक्सोडस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। द एक्सोडस ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। लॉकडाउन है, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, पर अभी इंडस्ट्रीज चालू करने के लिए लेबर नहीं है, राइट। अब अगर न्यूज फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपने ये सुना होगा, द एक्सोडस ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। तो मैन पावर आज नहीं है क्योंकि मैन पावर अपने अपने होम टाउन चला गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एक्सोडस ऑफ more than 5,000 millionaires from the country still has no impact on the government's stringent tax policy। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप समझिए। मैंने न्यूज़ फॉलो की थी पिछले साल, मेरे ख्याल से पिछले साल दिसंबर के आसपास की बात है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में। 5,000 मिलेनियर्स इस कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में माइग्रेट हुए। कनाडा है, यूएस है, सिंगापुर है, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में माइग्रेट हुए। क्यों माइग्रेट हुए? क्योंकि जो टैक्स स्लैब्स हमारी कंट्री में है, एज अ बिजनेस अगर आप बिजनेस करते हो तो टैक्स स्लैब्स जो अपनी कंट्री में है वो इतने ज़्यादा है कि एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत ज़्यादा पे करते हो गवर्नमेंट को। उसके अलावा जो टैक्स डिपार्टमेंट आपको सताता है, जो नोटिस आते हैं और फिर आपको उससे डील करना पड़ता है, ये बहुत ही एक केओटिक सिचुएशन है। कोई भी एक बिजनेस एज अ बिजनेस पर्सन कोई भी इसमें नहीं पढ़ना चाहता है। द एक्सोडस ऑफ 5,000 मोर देन 5,000 मिलियनर्स फ्रॉम द कंट्री स्टिल हैज नो इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंट टैक्स पॉलिसी। फिर भी गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही। आप समझ सकते हो, मिलियनियर 5,000 मिलियनियर्स, गवर्नमेंट को कितना टैक्स रेवेन्यू में लॉस हुआ, पर फिर भी गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुल रही है। टैक्स स्लैब्स को कम करना ज़रूरी है, ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ाना ज़रूरी है।
If the country fails to provide better facilities to its well-educated, it cannot avoid the exodus of brain drain. सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेन ड्रेन क्या होता है। बहुत सारे लोग इंडिया में पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ाई अपनी इवन हायर एजुकेशन अपना इंडिया में करते हैं, पर काम कहाँ करते हैं? यूएस में करेंगे, कनाडा में करेंगे, यूके में करेंगे। तो एक स्किल्ड जो मैन पावर है वो इंडिया ने लूज किया किसी और कंट्री को। इसे ही हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज अच्छी है, एक लाइफ अच्छी है, आपके जितने स्किल्स है उसका आपको प्रॉपर आपको वेजेस मिलते हैं, मतलब आपको बराबर उसके पैसे मिलते हैं। इसके लिए पीपल ट्राई टू गो अब्रॉड। पर एज अ कंट्री क्या हो रहा है? ब्रेन ड्रेन हो रहा है। एक बेस्ट एग्जांपल इसका है, अगर आप आज नासा देखो, यूएस में जो नासा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैक्सिमम जो काम करते हैं वो कौन है? इंजीनियर्स। वो इंडियंस ही है। वो क्या है? ब्रेन ड्रेन है। क्योंकि कंट्री एज एन इंडिया नहीं प्रोवाइड कर पा रही उनको बेटर फैसिलिटीज या बेटर जॉब एनवायरनमेंट या बेटर सैलरीज, पीपल लीव द कंट्री। सो इफ द कंट्री फेल्स टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज टू इट्स वेल एजुकेटेड, इट कांट अवॉइड द एक्सिडस ऑफ ब्रेन ड्रेन, मतलब उन लोगों को नहीं रोक पाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 सॉ द ब्लडीएस्ट एक्सिडस ऑफ पीपल एवर। मुझे आप लोगों को ये बात पता है कि कितने दंगे हुए थे जो पार्टीशन हुआ था उसमें। इट वॉज द ब्लडीएस्ट एक्सिडस। एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, ये फ्रेज है, द ब्लडीएस्ट एक्सिडस। मतलब लोग जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल किया, पाकिस्तान सेपरेट हुआ था, इंडिया पाकिस्तान एक पार्टीशन हुआ, तो काफ़ी लोग माइग्रेट हुए थे। तो दैट वाज आल्सो एन एक्सिडस, बट इट वाज द ब्लडीएस्ट एक्सिडस। If the state government provides handsome opportunities, it will stop exodus and overcrowding of metro cities. Generally, ये माइग्रेंट लेबरर्स का प्रॉब्लम हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि लोग अपने गांव से, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट्स में आ रहे काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है और उनके स्टेट्स में नहीं है। पर अगर हर स्टेट अपने ही स्टेट में प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, इंडस्ट्रीज क्रिएट करे, तो क्या होगा? माइग्रेंट्स को आने की जरूरत, मतलब लेबर को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने स्टेट में ही काम कर सकते हैं। इफ द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हैंडसम अपॉर्चुनिटीज, मतलब बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर प्रोवाइड करेंगे, इट विल स्टॉप एक्सिडस एंड ओवरक्राउडिंग ऑफ मेट्रो सिटीज। अगर आप ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये मुंबई सिटी का है। अगर आप मुंबई से हो और अगर आप मुंबई की ट्रेन में अपने अगर ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा दिन के 1 करोड़ लोग इस ट्रेन से आते हैं और जाते हैं। मुंबई वर्टिकल है, राइट? मुंबई इज वर्टिकल। 1 करोड़ लोग, और जो भीड़ होती है, मतलब आपको सिर्फ आपका टोव बस खड़े रहना है आपको, दैट्स ऑल। स्टेशन पे अगर आपको उतरना भी है तो बस खड़े रहना, आप अपने आप उतर जाओगे भीड़ में। इतनी भीड़ होती है। और इसलिए कोविड-19 में सबसे पहला ट्रेन स्टॉप कर दी मुंबई, और अभी तक चालू नहीं हुई है, क्योंकि अगर ट्रेन चालू हुई तो जो रैपिडली कोविड-19 फैलेगा उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। चाइना, रशिया एंड इंडिया सॉ द लार्जेस्ट एक्सिडस ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। जिस हम बात कर रहे थे ब्रेन ड्रेन की, ये उसी से रिलेटेड है। चाइना, रशिया और इंडिया, इन 3 कंट्रीज में सबसे ज्यादा लोग निकले और किसी और कंट्रीज में चले गए। दैट वाज द लार्जेस्ट एक्सिडस ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब जो सबसे ज्यादा हायर इनकम ग्रुप में आते हैं। दे आर कॉल्ड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। दोस्तों, अब बारी है आपकी। आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर ये बताना है, हाउ कैन इंडिया स्टॉप द एक्सिडस ऑफ इट्स स्किल्ड मैन पावर? किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसे एक स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है, पर इंडिया से काफी लोग बाहर जाते हैं। तो कैसे इसे रोका जा सकता है, ये मुझे आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है, और जरूर मुझे बताइए, और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाकर मुझे बताइए। मैं आपसे कल मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वर्ड लेकर। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।